नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलकासिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनवमी का पावन पर्व कल था, जिसको लेकर देश भर में धूमधाम से ये पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि रामनवमी के पावन तीन अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि, तेज में मध्य प्रदेश को बहुत जल्द ही पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के लिए चलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। ये कॉन्फ्रेंस भोपाल में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे होटल में होगी। इसके बाद करीब 3:15 बजे पीएम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नागरिक माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार है। भोपाल के अंदर भव्य स्वागत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछाकर कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है, तो भोपाल के नागरिक भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग इस बात के लिए उत्साहित हैं कि एक बड़ी सौगात 1 तारीख को मध्य प्रदेश को मिलेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी के साथ कमलापति रेलवे स्टेशन पर और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब कमलापति रेलवे स्टेशन स्वागत के लिए पहुंचेंगे तो रास्ते के अंदर भी और सड़कों पर, चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री जी का। वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान प्रदेश की राजधानी से गांधी भवन में स्थित प्रेस वार्ता आयोजित कर की। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री रोहित गुप्ता, प्रदेश सचिव अमित भटनागर ने सरकार की तानाशाही पर जोरदार हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर मात्र से मोदी सरकार थर्रा गई। अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 138 एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब ये उनके काम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब देश के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपने शहीदों के लिए करा था काम,
कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमको लोकतंत्र में और खुली हवा में सांस लेने का काम होगा, लेकिन उनकी तानाशाही में ऐसा नहीं होगा। और हम हर जिले वाइज मोदी हटाओ देश बचाओ का बैनर पोस्टर लगाएंगे और उनकी ताकत को देखेंगे कि उनकी एफआईआर में और जेल में कितनी ताकत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि जनता जीएसटी देती है और वो पैसा पीएम मोदी के पास जाता है। कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं टूट पाई, उससे ज्यादा इन्होंने 7 साल में लूट लिया है। हमेशा दिमाग अडानी का होता है और पैसा पीएम मोदी का। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है। तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट मैन बने थे। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है। तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक वीडियो ट्वीट किया है। हालांकि वीडियो के साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि दीदी जब हिंदी बोलना नहीं आता हो तो फिर क्यों अपना मजाक बना रही हैं और हमारी राज्य भाषा का अपमान कर रही हैं। अरे ओ नंदलाल, अरे ओ नंदलाल, 1149 के महंगा गैस में अरे ओ नंदलाल, 1949 के महंगा का गैस में वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दे दिया है। दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 17 अप्रैल को अमीन सर्वे किए जाने का आदेश दिया गया है। दरअसल बुधवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस हुई। इस बहस के बाद न्यायालय ने मामले में अमीन सर्वे कराए जाने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। न्यायालय मथुरा द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि शाही ईदगाह परिसर में सरकारी अमीन भेजा जाएगा और वो 17 अप्रैल तक नक्शा सहित पूरी विधिवत रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। ये फैसला लगभग 2 वर्षों के बाद आया है। सभी सनातनी हिंदुओं में
खुशी की लहर पहुंच गई है। सभी सनातनी हिंदू ब्रजवासी आज बहुत खुश हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस की प्रथम सीढ़ी आज पास हो चुकी है। पहले अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, अब मथुरा में बारी है, अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यह प्रथम सीढ़ी पास हो चुकी है। हमारी हिंदू पक्ष से हिंदू सेना की तरफ से दावा जो था दाखिल किया गया था, जो 8/12/2022 को, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी की थी और अमित महोदय को रिट जारी करने के आदेश पारित किए थे मौके की आंखें लाने के, जिसमें अगले दिनांक को विपक्ष प्रस्तुत हुआ था। उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु पत्रावली लगी हुई थी, लगातार चली आ रही थी। आज हमारे द्वारा पुराने आदेश 8/12/2022 के अनुपालन में अमित महोदय को रिट जारी करने के आदेश के लिए लगाया गया। जो वहीं रायबरेली में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के सूरजपुर स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करने के साथ उसी जगह पर समाप्त हो गई। इस शोभा यात्रा में लगभग 500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये पिछले लगभग 15 सालों से रायबरेली में निकल रही है। राम उत्सव रामनवमी वाले दिन निकलती है और पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद 22 मार्च से लेके और 6 अप्रैल तक 15 दिवसीय राम उत्सव कार्यक्रम मना रहा है। गांव स्तर तक, प्रखंड स्तर तक राम का जीवन सब जाने, ऐसे राम जिन्होंने जाति पात को कभी महत्व नहीं दिया। समरस समाज उनके जीवन का उद्देश्य रहा। एक देश पूरे विश्व को उन्होंने संदेश दिया कि सर्वस्व। वहीं रामनगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव के अवसर पर 9 समिति के तत्वाधान में चौरे बाजार से चलकर बीकापुर तक धर्म यात्रा रैली निकाली गई। इस धर्म यात्रा रैली के संयोजक नन्नू शर्मा और सह संयोजक राहुल शर्मा सन्यासी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर लगभग 200 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामनवमी के अवसर पर चौरे बाजार से लेकर बीकापुर तक ये 9 संवत्सर समिति के द्वारा आयोजित की गई थी और ये रैली धर्म जागरण के लिए हुई, धर्म को जगाने के लिए। जैसा कि हमारे बहुत सारे संत महात्मा ये भी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। मंत्र हिमालयम समारभ्यावदिंदु सरोवरम तम देव नृतम हिंदुस्तानम प्रासक्षते। तो ये मंत्र सिद्ध करता है कि भारत हिंदू जिस देश में रहते हैं, इस हिमालय के हिंद महासागर के दाव से मिलकर जो हिंद बना। नई डिंडौरी में कांग्रेसियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए। केंद्रीय मंत्री का विरोध राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने और बंगला खाली करने के आदेश की वजह से कांग्रेसियों ने किया। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर सदस्य नहीं है तो उसको घर खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को भी घर खाली करना पड़ता है। अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अपना डेरा उसको स्वयं को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का विषय रहता है। इसीलिए अगर घर दिया गया, मैं सांसद नहीं रहूंगा तो मुझे घर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे सरकारी संपत्ति या सरकारी आवास, उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं कि हमारी उसमें वैधता हो। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां नगर कोतवाली के पूर्वी सहोदरपुर गांव में नमाज पढ़ने के दौरान हुए विवाद के बाद किशोर की हत्या कर दी गई। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के घर तोड़फोड़ करते हुए घर के सामने कब्र खोद डाला। तनाव की स्थिति देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और पुलिस ने किशोर की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कारण ये बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, उसके बाद ये बच्चों से जैसे कुछ टसन अपना रहता है, छोटे मोटे जो है, ये भी छोटा बच्चा था और इसके बच्चे से कुछ हुआ। उसके बाद जो है लड़ते लड़ते बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद इसकी बच्चे की जो है माँ ने वैसे अपने बड़े बच्चे को मतलब पहले डंडा दी, उसके बाद उससे लोग मारे और उसके बाद उसको कुल्हाड़ा निकाल के दे दी और खुरपा निकाल के दे दी।
और उसी कुल्हाड़े से उसको मार दिए जो है। उसके बाद जो है वो उसी से गिरा वहीं जो है, और वहीं पर वो बेहोश हो गया। तो हम लोग जब नमाज छूटे फिर दौड़े, उसके बाद फिर देखे, फिर उपचार के लिए ले गए। और दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर बदल गया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मार्च के महीने में अब तक दिल्ली में मौसम के कई रंग देखने को मिल चुके हैं। गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हुई। गांधी के समर्थन में एक कैंपेन की शुरुआत हुई है, मेरा घर राहुल गांधी का घर। इस कैंपेन में छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेता जुड़े। इस कैंपेन में मंत्री अनिल भेड़िया भी शामिल हुए। मंत्री ने अपने डोंडी लोहारा स्थित आवास के प्रवेश द्वार में हाथों के बैनर के लिए कैंपेन को समर्थन दिया। इसके बाद अब पूर्व शहरी युवा कांग्रेस अध्यक्ष साजन पटेल ने इस मुहिम से जुड़कर अपने घर के बाहर मेरा घर राहुल का घर स्लोगन पोस्टर लगाया, इस कैंपेन को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, जिले के बूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर मेरा घर राहुल गांधी का घर स्लोगन वाला पोस्टर घर के गेट के आगे लगाकर इस कैंपेन को समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब ये उनके काम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब देश के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपने शहीदों के लिए करा था काम कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमको लोकतंत्र में और खुली हवा में सांस लेने का काम। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में गिर गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत पुलिस के जवान पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई लोगों को सही सलामत बावड़ी से निकाल लिया गया, जबकि लोगों का बचाने का रेस्क्यू अभियान बड़े तौर पर चलाया गया। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित। खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक ने पोलमपल्ली, कांकेरलका, पुसवाड़ा और तमिलवाड़ा के नक्सल प्रभावित गांव से आए बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य आकर्षण का केंद्र उच्च विद्यालय पोलमपल्ली और माध्यमिक विद्यालय पोलमपल्ली की 2 महिला टीमें थी, जिनके बीच मैच खेला गया और माध्यमिक विद्यालय पोलमपल्ली की टीम विजयी रही। निवासी और खिलाड़ी युवा वर्ग ये बहुत दिनों से हमसे डिमांड कर रहे थे कि ये यहाँ पे शेड होना चाहिए, जिससे भारी बारिश और धूप से बचाव हो खेलते समय, या यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह के लिए घूमने टहलने आते हैं लोग, उनके लिए। तो उस शेड का निर्माण वाहिनी ने अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे कराया, और उसका उद्घाटन या लोकार्पण जो है हमारे डीआईजी श्री अरविंद राय सर, सुकमा रेंज के डीआईजी, उन्होंने आज इसका लोकार्पण किया, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार किया और इसका आज लोकार्पण किया गया। ये इसका नामकरण हमने बुरकापाल में हमारी वाहिनी के शहीद हुए जवानों की याद में और उनके कमांडर रहे श्री रघुवीर।
वहीं लुधियाना में एडिशनल सेशंस जज अमरजीत सिंह अदालत ने बच्ची से रेप मामले में दोषी को सजाए मौत की सजा सुनाई है। साल 2019 में थाना दोराहा में पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये सजा अब आरोपियों को सुनाई गई है। बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया था और अब न्यायालय से इस मामले में न्याय पीड़ित परिवार को मिला है। आरोपियों को सजाए मौत की सजा मिली है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10/3/2019 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ DNA ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, DNA ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਲ 14 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ BD ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੋਟਲ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਟਰ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੇਆਬਾਦ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ वहीं शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र खातेगांव के चिचली में रेत खदान पर मजदूरों से काम कराया जाता है, लेकिन मजदूरों के पैसे मांगने पर उनसे हाथापाई की गई और मजदूरों के घर आकर भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मजदूर इसकी वजह से काफी परेशान हैं। मेरे साथ में मजदूरी करता हूँ, रेती में चलने से रेत छानता था। मजदूरी करने वहाँ गया था तो ये राहुल संजीव कलोता इनका डंपर 10-15 महीने भर दिए थे तो उनको पैसे मजदूरी पे वहाँ उनका डंपर भरते हुए मैं मजदूरी मांगा मैंने। आपकी कितने दिन की रुकी थी पेमेंट? मेरी 10-15 दिन की रुकी थी। 10-12 डंपर थे। लगभग कितने पैसे लेने थे आपको? मेरे लेने थे कम से कम 4-5 हज़ार रुपये। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने पैसा मांगा तो कॉलर पकड़ी मेरी, मारा ठोकी करी और इसके बाद में मेरे को घर से भी उनने मारा ठोका और माँ भी लट लेके मारा ठोका। आपको चोट आई? हाँ चोट आई है सर, यहाँ पे लगी है ये, और ये भैया को भी यहाँ लात मार दी, ये मेरे लड़के को। जमात के लोगों से हजारों रुपए छीनने के मामले में जीआरपी पुलिस ने थाने के ही 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करवा लिया है। रेलवे पुलिस एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले के बाद से तीनों फरार हैं। घटना उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से आए मुस्लिम जमात के 4 सदस्य बुधवार को उज्जैन से मदरसे के लिए चंदा एकत्रित कर भोपाल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर जीआरपी पुलिस के 3 पुलिसकर्मी आए और बैग की तलाशी लेने के नाम पर बैग में रखे 37,000 रुपए जबरन निकाल ले गए। सदस्यों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर पुलिसकर्मियों ने FIR दर्ज करने की धमकी दी और चले गए। अपने साथ हुई घटना की जानकारी जमात के सदस्यों ने स्थानीय समाज के लोगों को दी, जिसके बाद सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देख दोपहर को रेलवे एसपी निवेदिता गुप्ता ने जीआरपी पुलिस थाने के तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुए। 29 तारीख वहाँ से निकले, 30 तारीख के हमारी गाड़ी थी तो 30 तारीख भोपाल जाने वाले थे तो गाड़ी भी लग गई। गाड़ी लगने के बाद 3 जीआरपीएफ आए। आने के बाद हम उठ गए थे, उससे वो बोला जो आपका बैग से सर्च करेंगे। तो हमने सोचा ये कानून के रखवाले हैं, ये हमारे इन पर भरोसा है
तो बस हमने बैग खोल दिया, ताला जब खोला वो अपने तरफ से सब कुछ कर लिया, जब्त कर लिया। भले तुम्हारा रसीद, तुम्हारा कागजात, तुम्हारा रुपया सब कुछ ले लिया। अब बोला जी तुम में से कोई एक आदमी बात करो। ये रात में सूचना मिली थी, फरियादी आए थे, 4 लोग हैं, ये बंगाल के रहने वाले, ये मदरसों के कुछ पैसे चंदा करते हैं और इनने बताया आके कि 3 जवान पुलिस के जो इन्हें पैसे धौंस देकर पैसे ले लिए हैं, तो उन जवानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।